दुनिया की नजरें उस वक्त फटी की फटी रह गईं जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर था और पूरी दुनिया को लग रहा था कि अब शायद मिडिल ईस्ट में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन पर्दे के पीछे वॉशिंगटन और नई दिल्ली ने एक ऐसा गेम सेट कर दिया था जिसकी भनक बीजिंग को कानो कान नहीं लगी। अमेरिका की पूरी ताकत और उसका ध्यान जब फारस की खाड़ी में ईरान को घेरने में लगा था, ठीक उसी वक्त भारत ने 7 समंदर पार दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में एक ऐसी स्ट्राइक कर दी जिसने पूरी दुनिया का जियोपॉलिटिकल मैप ही बदल कर रख दिया। क्या आपको पता है कि जब पूरी दुनिया तेल की कीमतों में लगी आग से बचने के रास्ते ढूंढ रही थी, तब भारत ने वेनेजुएला के उस तेल खजाने की चाबी हासिल कर ली जिस पर सालों से चीन कुंडली मारकर बैठा था। और सबसे बड़ी बात यह कि इस पूरे खेल में खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए वो रास्ता साफ कर दिया जिसने चीन के बरसों पुराने दबदबे को एक झटके में मिट्टी में मिला दिया। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि असली कहानी उस डील के अंदर छिपी है जिसने वेनेजुएला के तेल बाजार में भारत को निर्विवाद किंग बना दिया है। साल 2026 की ये सबसे बड़ी आर्थिक घटना सिर्फ तेल खरीदने की बात नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल पावर शिफ्ट का वो नजारा है जिसे देखकर रूस और चीन जैसे देश भी सोच में पड़ गए हैं। अमेरिका ने ईरान के साथ उलझते हुए वेनेजुएला पर से पाबंदियां हटाई और ट्रंप प्रशासन ने जिस डेल्सी रोड्रिग्स पर बैन लगा रखा था, अचानक उन्हें ग्रीन सिग्नल दे दिया। आखिर क्यों अमेरिका को अचानक वेनेजुएला इतना प्यारा लगने लगा और भारत ने ईरान के साथ अपनी दोस्ती को बचाते हुए वेनेजुएला में इतनी बड़ी सेंध कैसे लगा दी कि आज चीन के टैंकर वहां से खाली हाथ लौटने को मजबूर हैं। ये सब कुछ इतना पेचीदा है कि इसे समझने के लिए आपको इस ग्लोबल शतरंज की चालों को बारीकी से देखना होगा। वेनेजुएला एक ऐसा देश जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है। इतना तेल कि अगर पूरी दुनिया का सप्लाई काट दी जाए तो भी ये देश सालों तक सबको पेट्रोल डीजल पिला सकता है। लेकिन सालों से अमेरिकी पाबंदियों की वजह से ये देश गरीबी की कगार पर था। चीन ने इसका फायदा उठाया और वेनेजुएला को भारी कर्ज देकर उसके तेल पर कब्जा कर लिया। लेकिन 2026 में पासा पलट गया। जब अमेरिका ईरान के साथ सीधे टकराव की स्थिति में आया तो उसे अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए एक भरोसेमंद पार्टनर की तलाश थी। यहीं पर भारत की एंट्री होती है। भारत ने न केवल अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को पुख्ता किया, बल्कि चीन के उस ऑयल ट्रैप को भी तोड़ दिया जो उसने दक्षिण अमेरिका में बुन रखा था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है। नया है वो डेटा जो 2026 के पहले क्वार्टर में निकलकर सामने आया है। भारत अब वेनेजुएला के कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड जैसी भारतीय कंपनियों ने वहां के ओरिनोको बेल्ट में अपनी धाक जमा ली है। चीन, जो पहले वेनेजुएला का इकलौता सहारा बना फिरता था, अब हाशिए पर है। जानते हैं क्यों? क्योंकि भारत ने कैश पेमेंट और बार्टर सिस्टम का ऐसा मिक्स फॉर्मूला अपनाया है कि वेनेजुएला की सरकार को भारत के साथ डील करना ज्यादा मुनाफे का सौदा लग रहा है। अमेरिका ने भी देखा कि अगर वेनेजुएला को चीन की गोद से निकालना है तो भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो वहां स्टेबिलिटी ला सकता है। इस पूरे ड्रामे में डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका सबसे दिलचस्प रही है। ट्रंप, जो हमेशा अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, उन्होंने भारत को वेनेजुएला में खुली छूट दे दी। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में वेनेजुएला की वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिग्स पर से कई पाबंदियां हटा ली, जिससे भारतीय कंपनियों के लिए ट्रांजैक्शन करना आसान हो गया। ये एक ऐसी कूटनीतिक जीत है जिसे आने वाले दशकों तक याद रखा जाएगा। चीन ने वेनेजुएला में अरबों डॉलर का निवेश किया था, लेकिन उनकी नीतियां इतनी सख्त थीं कि वेनेजुएला का दम घुटने लगा था। भारत ने वहां दोस्ती का हाथ बढ़ाया और तकनीक के साथ साथ रिफाइनिंग कैपेसिटी में भी मदद की। नतीजा ये हुआ कि वेनेजुएला का भारी कच्चा तेल यानी हेवी क्रूड ऑयल अब सीधे भारत की रिफाइनरियों में पहुंच रहा है। लेकिन क्या ये सब इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। जब भारत वेनेजुएला के साथ ये डील फाइनल कर रहा था, तब ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं। ईरान पर लगे प्रतिबंधों के कारण सप्लाई चेन टूट चुकी थी। रूस भी यूक्रेन के मोर्चे पर व्यस्त था। ऐसे में भारत के पास कोई विकल्प नहीं था। अगर भारत इस मौके पर वेनेजुएला में एंट्री नहीं करता तो आज हमारे देश में पेट्रोल की कीमतें 200 रुपये लीटर के पार होती। लेकिन हमारे रणनीतिकारों ने समय रहते भांप लिया कि अमेरिका को भी वेनेजुएला की जरूरत है। भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर एक ऐसा बैकडोर चैनल बनाया जिसने चीन के प्रभाव को वहां से उखाड़ फेंका। ये भारत की सॉफ्ट पावर और हार्ड इकोनॉमी का जबरदस्त मेल था। अब जरा आंकड़ों की बात करते हैं ताकि आपको समझ आए कि ये मुनाफा कितना बड़ा है। 2026 के शुरुआती 3 महीनों में भारत ने वेनेजुएला से
प्रतिदिन करीब 5 लाख बैरल कच्चे तेल का आयात किया है। ये पिछले साल के मुकाबले 300% की बढ़त है। सबसे मजेदार बात यह है कि भारत को ये तेल मार्केट रेट से करीब 15 से 20 डॉलर प्रति बैरल सस्ता मिल रहा है। इसका मतलब है कि हर महीने भारत अरबों डॉलर की बचत कर रहा है। ये वही पैसा है जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास कार्यों में खर्च हो रहा है। चीन, जो कभी वेनेजुएला के तेल को अपनी जागीर समझता था, आज ये देख रहा है कि उसके पुराने दोस्त यानी वेनेजुएला के राष्ट्रपति अब भारतीय प्रधानमंत्री के साथ हाथ मिला रहे हैं। इस डील का सबसे बड़ा इम्पैक्ट चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी पर पड़ा है। चीन चाहता था कि वो पूरी दुनिया के रिसोर्सेज पर कब्जा कर ले, लेकिन भारत ने लैटिन अमेरिका में उसे ऐसी शिकस्त दी है जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। वेनेजुएला में चीन का दबदबा टूटने का मतलब है कि अब पूरे लैटिन अमेरिका में भारत की साख बढ़ेगी। ब्राजील, अर्जेंटीना और गुयाना जैसे देश भी अब भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। ट्रंप ने डेल्सी रोड्रिग्स को क्लीन चिट देकर यह साफ कर दिया कि अब अमेरिका और भारत मिलकर इस क्षेत्र की तकदीर लिखेंगे। चीन के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि उसकी एनर्जी सप्लाई लाइन अब खतरे में है। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी एक और बड़ा ट्विस्ट है। क्या आपको लगता है कि चीन इतनी आसानी से हार मान लेगा? बीजिंग ने अपनी सरकारी कंपनियों जैसे CNPC को आदेश दिया है कि वो किसी भी तरह वेनेजुएला में अपना खोया हुआ आधार वापस पाएं। लेकिन समस्या ये है कि चीन के पास वो रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी नहीं है जो भारत के पास है। भारत की जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे एडवांस रिफाइनरी है, जो वेनेजुएला के सबसे घटिया और भारी तेल को भी बेहतरीन क्वालिटी के पेट्रोल डीजल में बदल सकती है। चीन के पास ये हुनर नहीं है, इसीलिए वेनेजुएला के लिए भारत एक मजबूरी नहीं बल्कि एक जरूरी पार्टनर बन गया है। भारत की इस कामयाबी के पीछे एक और बड़ा कारण है ट्रस्ट। भारत ने कभी भी वेनेजुएला की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ नहीं किया, जबकि चीन ने वहां के रिसोर्सेज को हड़पने की कोशिश की। जब ट्रंप ने प्रतिबंधों में डील दी तो भारत सबसे पहला देश था जिसने वहां की इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए हाथ बढ़ाया। आज वेनेजुएला के बाजारों में भारतीय दवाएं, भारतीय अनाज और भारतीय गाड़ियां दिखने लगी हैं। ये एक इकोनॉमिक इकोसिस्टम बन गया है जिसमें दोनों देशों का फायदा है। अमेरिका भी खुश है क्योंकि उसे पता है कि भारत का वहां होना चीन की मौजूदगी से लाख गुना बेहतर है। पर क्या इस पूरी डील से ईरान नाराज नहीं होगा? ये एक बड़ा सवाल है। ईरान और भारत के रिश्ते सदियों पुराने हैं, लेकिन भारत की विदेश नीति अब बहुत मैच्योर हो चुकी है। हम एक तरफ ईरान के साथ चाबहार पोर्ट पर काम कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वेनेजुएला से तेल ले रहे हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि हमारी प्राथमिकता नेशनल इंटरेस्ट है। अमेरिका और ईरान की लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन भारत की ऊर्जा जरूरतें किसी भी दबाव में नहीं रुकेंगी। यही वो नया भारत है जो दुनिया की आंखों में आंखें डालकर अपनी शर्तें मनवाता है। 2026 का ये दौर इतिहास में इसलिए भी दर्ज होगा क्योंकि इसी साल भारत ने अपनी एनर्जी बास्केट को पूरी तरह से डाइवर्सिफाई कर लिया है। अब हम सिर्फ मिडिल ईस्ट के भरोसे नहीं हैं। हमारे पास रूस है, हमारे पास अमेरिका है और अब हमारे पास वेनेजुएला का वो समंदर है जो तेल उगल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की लीडरशिप के साथ जो पैचअप करवाया है उसका सीधा फायदा भारत की जेब को हो रहा है। आम आदमी के लिए इसका मतलब है स्थिर कीमतें और देश के लिए इसका मतलब है इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की तरफ एक और कदम। चीन का तिलिस्म सिर्फ तेल में ही नहीं टूटा बल्कि उसकी कूटनीतिक साख भी गिरी है। वेनेजुएला के लोग अब भारतीय इंजीनियर्स और भारतीय कंपनियों पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। भारत ने वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार दिया है और उनकी बदहाल हो चुकी रिफाइनरियों को फिर से जिंदा किया है। ये मेक इन इंडिया का वो वर्जन है जो 7 समंदर पार धूम मचा रहा है। जब ट्रंप ने खुशखबरी दी कि वेनेजुएला पर से कई कड़े प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा जश्न मुंबई और दिल्ली के गलियारों में मनाया गया, क्योंकि हमें पता था कि अब मैदान हमारा है। सोचिए, अगर भारत ने ये रिस्क न लिया होता तो क्या होता? चीन आज पूरे वेनेजुएला को अपनी कॉलोनी बना चुका होता और भारत अपनी जरूरतों के लिए दूसरों के सामने हाथ फैला रहा होता। लेकिन सही समय पर लिया गया एक बोल्ड फैसला पूरी कहानी बदल देता है। भारत ने दिखा दिया कि वो सिर्फ बड़े बड़े दावे नहीं करता बल्कि जमीन पर रिजल्ट भी देता है। वेनेजुएला के तेल खजानों में भारत की ये एंट्री दरअसल चीन के अंत की शुरुआत है दक्षिण अमेरिका में। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसने वॉशिंगटन, बीजिंग और मॉस्को सबको हिलाकर रख दिया है। इस सफलता का श्रेय भारत की उस साइलेंट डिप्लोमेसी को जाता है जो शोर कम मचाती है और काम ज्यादा करती है। आज वेनेजुएला का तेल भारत के लिए सिर्फ ईंधन नहीं है
बल्कि ये हमारी ग्लोबल ताकत का प्रतीक है। ट्रंप का डेल्सी रोड्रिग्स के प्रति नरम रुख अपनाना और भारत को वहां स्पेस देना इस बात का सबूत है कि 2026 में भारत दुनिया का वो ध्रुव बन चुका है जिसके बिना कोई भी बड़ी ग्लोबल डील मुमकिन नहीं है। चीन की बौखलाहट जायज है क्योंकि उसका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अब उसके हाथ से फिसलकर भारत की झोली में जा गिरा है।